चलिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रथम 200 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। ठीक है, प्रथम 200 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। तो याद रखिएगा यह एपी का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है? एपी का, अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन जिसको बोलते हैं, हिंदी में ओकरा को बोलते हैं समानांतर श्रेणी बोलते हैं। ठीक है, अब समानांतर श्रेणी जो होता है, प्रोग्रेशन जिसको बोलते हैं श्रेणी, तो श्रेणी 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन होता है। ठीक है, समानांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी होता है ना, 3 वो होता है। लेकिन 10th क्लास में क्या पढ़ना है आपको? एक ही पढ़ना है, समानांतर श्रेणी। तो समानांतर श्रेणी का क्वेश्चन है कि प्रथम 200 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। तो 200 प्राकृतिक संख्याओं का योग, यानी अगर कहने का मतलब कौन सी होता है, 1 + 2 + 3 4 डैश डैश प्लस कितना, 200, यानी इतना को जोड़ेंगे तब पता चलेगा कि 200 प्राकृतिक संख्या का योग क्या हो जाएगा, है ना। तो यहाँ a का मान दिया हुआ है, d का मान दिया हुआ है, n का मान दिया हुआ है और an का भी मान दिया हुआ है। अगर हम बनाएंगे तो बहुत समय लग जाएगा, तो शॉर्टकट तरीका से इसको बना करके आंसर हम लोग को निकालना है, क्योंकि ऑप्शन वाले प्रश्न के लिए 2-3 मिनट देना अनिवार्य नहीं होता है। ठीक है ना। तो आइए इसमें लगातार n तक प्राकृतिक संख्याओं का योग, ठीक है, लगातार n तक प्राकृत संख्याओं का योग, प्राकृत संख्याओं का योग जब भी देता है तो n × n+1 अब बटे क्या लगाइएगा, 2 लगाइएगा। ठीक है, n × n+1 बटा 2 लगाइएगा। ठीक है ना। तो अब जरा ध्यान दीजिएगा, n = क्या है, n माने कितना बोला है, 200 बोला है। n बराबर क्या बोला है, 200 बोला है। तो n का मान क्या हो जाएगा, 200। अब n का मान आपको प्राप्त हो गया। अब क्या करिएगा, 200 × 200 + 1 अब बट्टे क्या हो जाएगा, 2 से ये क्या कटेगा, 100 मर्त में कटेगा। कितने मर्त में कटेगा, 100 मर्त में, यानी 100 गुना अब 201 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 201 हो जाएगा। आंसर में क्या लिखेंगे, 201 लिख देंगे। 2 को 0 है तो 2 को 0 बैठा देंगे, यानी कितना हो जाएगा, 201 पर 2 0 हो जाएगा, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 20,100 हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चंस देता है तो इसे ही बनाते हैं।